बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सादेगी स्टाइल कोरमा बनने जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है वो बीफ लिया है। सबसे पहले हम बीफ में कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 8 से 10 लौंग और 8 से 10 जो है मैंने यहाँ पर काली मिर्च शामिल कर दी। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के साथ साथ मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब जो है यहाँ पर सूखा धनिया शामिल कर दूंगी, जो कि मैंने भूनकर यहाँ पर मोटा मोटा दरदरा कूट लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने वो शामिल कर दिया। धनिया शामिल करने के बाद गाइस मैं आज यहाँ पर जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट के बजाय यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का जो है वो पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब जो है यहाँ पर हल्दी शामिल कर दूँगी, और हल्दी के साथ साथ मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब जो है यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, क्योंकि यहाँ पर गोश्त की तादाद जो है वो ज़्यादा है। मैंने यहाँ पर 1 kg यहाँ पर बीफ इस्तेमाल किया है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब जो है यहाँ पर रेड चिली पाउडर शामिल कर दूँगी। 3 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर शामिल करने के साथ साथ मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून फुल भर कर यहाँ पर कोरमा मसाला शामिल करूँगी, जो कि मैंने यहाँ पे शान का इस्तेमाल किया। आप किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल करूँगी। और दही जो है मैंने यहाँ पर 3 पाव ली है। 3 पाव दही जो है वो मैंने अच्छे से उसे फेंट लिया, और फेंट कर मैं इसे शामिल कर दूँगी इसके अंदर, और कुछ देर जो है हम इसे मिक्स करके रख देंगे। और नमक भी मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दिया है। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमें इसे मैरिनेट कर नहीं रखना, और फ़ौरन जो है हम इसे पकने के लिए रख देंगे। और गाइज़ यहाँ पर तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी इसमें शामिल कर दिया था। ये वो कुकिंग ऑयल है जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज को जो है वो फ्राई किया था, तो वो ऑयल भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी गाइज़, यहाँ पर जो है हमने बीफ को जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया है, और जैसे ये गल जाएगा तो गलने के बाद जो है मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी, जो कि हमने पहले से ही फ्राई करके रखी हुई है। लेकिन पहले जो है हम इसे स्लो फ्लेम पर पकाएँगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। तो इस स्टेज पर जो है मैं इसमें प्याज जो है वो शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है वो बीफ के हिसाब से मैंने यहाँ पर 4 प्याज ली थी, और फ्राई कर मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाथ की मदद से कूट कर। प्याज शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मसाले में जो है वो भूनना है, ताकि ये प्याज जो है वो अच्छे से मसाले के साथ जो है एडजस्ट हो जाए। और गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, तो मैं यहाँ पर 2 चीज़ें शामिल करूँगी, जिसमें जायफल जावित्री का पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरे को भी मैंने यहाँ पर भून लिया था। और यहाँ पर 2 चीज़ें जो है ये समझे कौरमे की जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। इससे उसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस स्टेज पर मैं इसे इसमें शामिल कर दूँगी। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइज़ यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा बीफ कोरमा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।